हेलो दोस्तों, हाउ यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करते हैं प्रिंसिपल किसके, जो हैं प्रिंसिपल हमारी स्कूल्स। हिंदू लॉ में स्कूल्स हैं, दो स्कूल्स मेनली हैं, मिताक्षरा एंड दया भाग, जो कि बात करती हैं पार्टीशन को लेकर, जो कि बात करती हैं सक्सेशन को लेकर। तो आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो जो स्कूल्स हैं उस कैसे लागू हुई, क्या इनका प्रोसीजर था, तो पढ़ते हैं। वेरियस क्या है दोस्तों कि जो स्कूल है वो दो चीज़ों पे अप्लाई होती है। एक तो क्या है, हिंदू लॉ जो है वो कॉडिफाइड है, और कुछ हिंदू लॉज जो हैं वो अनकॉडिफाइड है, स्टिल अनकॉडिफाइड। तो जो कॉडिफाइड हिंदू लॉ है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो जो कॉडिफाइड लॉ है दोस्तों, वो लॉ डील करेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो कॉडिफाइड कर दिया गया है और सारे प्रोविज़न उसमें लिखने के बाद से सिंपल है कि अब जो भी मैटर, कोई भी डिस्प्यूट सामने आएगा तो वी हैव कॉडिफाइड लॉ, वी डील विद दैट प्रोविजंस। तो उन प्रोविजनों के साथ हम लोग उस मैटर को डील करेंगे जो कि आने वाला है, जो कि आ रहे हैं। बट व्हाट अबाउट अनकॉडिफाइड हिंदू लॉ? तो यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं दोस्तों याद रखनी है आपको, एक तो कॉडिफाइड और एक अनकॉडिफाइड। द कॉडिफाइड हिंदू लॉ अप्लाइज टू ऑल हिंदू इक्वली, मतलब सभी हिंदुओं पे अप्लाई हो रही है। बट इन रेस्पेक्ट ऑफ अनकॉडिफाइड हिंदू लॉ द सिचुएशन इज डिफरेंट। द एप्लीकेशन ऑफ अनकॉडिफाइड हिंदू लॉज डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। बोल रहा है कि भाई जो अनकॉडिफाइड हिंदू लॉ है वो डिफरेंट स्कूल में यूज करेंगे, कैसे करेंगे। बेसिकली दो स्कूल्स की बात कर रहा है ये। स्कूल्स तो हम सब गए थे, तभी आज हम यहाँ बैठे हैं और वी आर शेयरिंग द नॉलेज। तो ये सब स्कूल की देन है, सो थैंक्स टू स्कूल। स्कूल में दो स्कूल बताए, एक मिताक्षरा और एक दया भाग। दोस्तों मिताक्षरा जो स्कूल है उसके कुछ अदर सब स्कूल्स हैं, मतलब 5 सब स्कूल्स हैं उसके। कौन कौन से हैं? तो बनारस सब स्कूल, दूसरा मिथिला सब स्कूल, तीसरा महाराष्ट्र एंड मुंबई सब स्कूल, चौथा द्रविड़ और मद्रास सब स्कूल, और 5वां है आपका पंजाब सब स्कूल। तो अब ये जो स्कूल्स हैं इनको हम रखते हैं साइड में। इनके बारे में हम थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा पोर्शन इंडिया का कौन सी स्कूल के अंतर्गत आ रहा है। बट यहाँ पर हम आगे देखते हैं, एक केस हुआ कलेक्टर ऑफ मदुरई वर्सेस मोटाराम लिंगम। इसमें कहा गया देर इज ओनली रिमोट सोर्सेज अमॉन्ग द वेरियस स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, बट ड्यू टू डिफरेंस बिलीफ of digest and commentaries several school and sub school of Hindu law have developed। मतलब digest commentaries, जब हमने निष्कर्ष निकाला, निचोड़ निकाला, किसी चीज़ को समझा, उस पर बातचीत की, हल निकाला, तो हमारे पास कुछ सब स्कूल्स और निकल कर आई, उनकी हम बात करेंगे। देयर आर मेनली 2 causes टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेवरल स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। 2 कॉजेज की वजह से ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि स्कूल्स क्या अलग अलग बातें कहती हैं। डिफरेंस है कस्टम के बीच में एंड यूजेज जो प्रिवेल करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, जो अलग अलग देश के पार्ट में हैं और अलग अलग वहाँ पर सिद्धांत चलते हैं, अलग अलग तरह के लॉ बने हुए हैं। और दूसरा जो दे रखा है, डिफरेंट एरियाज आर गवर्नड बाय द डिफरेंट डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो डिफरेंट डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज के द्वारा उनको डेवलप किया जा रहा है, उनको गवर्न किया जा रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट द मिताक्षरा स्कूल। अब यहाँ से आते हैं मिताक्षरा स्कूल के अंदर दोस्तों। द नेम ऑफ दिस स्कूल केम फ्रॉम द डाइजेस्ट मिताक्षरा ऑफ विघ्नेश्वर। जो इसके लेखक थे उनका नाम था विघ्नेश्वर। द एरिया ऑफ इट्स एप्लीकेशन टू होल इंडिया एक्सक्लूडिंग आसाम स्टेट। तो ये यहाँ पे लिखता है एक्सक्लूडिंग आसाम स्टेट, मतलब जो मिताक्षरा है वो पूरे भारत में लागू है, सिर्फ आसाम और बंगाल को छोड़कर। बंगाल में भी कहीं कहीं मिताक्षरा लागू हो जाती है, वो हम आगे देखेंगे। बट बेसिकली बोला है कि आसाम और बंगाल को छोड़कर मिताक्षरा पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है। मतलब मिताक्षरा जो स्कूल है हिंदू लॉ का, या हिंदू जो लॉज हैं, जो कस्टम हैं, जो डाइजेस्ट है, वो सब वहाँ से उत्पन्न हुए हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आता है बिलीव इन इफेक्ट एंड दया भाग स्कूल की बात करते हैं। तो ये बोलता है इट इज़ नेम फ्रॉम द डाइजेस्ट दया भाग ऑफ जिमुतवाहन। इसके जो लेखक हैं दोस्तों, जो राइटर हैं जिन्होंने दया भाग स्कूल लिखी, उनका नाम है जिमुतवाहन। द एरिया ऑफ इट्स एप्लीकेशन इज़ बंगाल एंड आसाम। मतलब बंगाल और आसाम, यहाँ बंगाल भी जोड़ दिए दया भाग में,
और होल इंडिया में मिताक्षरा लग रही है, बंगाल और आसाम दया भाग से डील किए जा रहे हैं दोस्तों। अब इन्होंने कहा दया भाग जो है 1090 से 1030 AD तक मेनली ये सब पार्टीशन और सक्सेशन की बात करती है। जो दया भाग है ये पूर्णतया पार्टीशन एंड सक्सेशन की बात करती है दोस्तों। बनारस सब स्कूल जो कि मिताक्षरा का स्कूल है, जो बताए हमने कि दया भाग में तो सिंपल बात कर दी कि दया भाग असम और बंगाल में लागू हो रही है, अप्लाई हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है। बट जो मिताक्षरा है उसके भी 5 पार्ट हैं, जैसे बनारस सब स्कूल। तो बनारस सब स्कूल जो है कंप्लीट नॉर्थ इंडिया का एरिया कवर करता है, साथ में कवर करता है रूरल एरिया ऑफ पंजाब के भी कुछ रूरल एरिया को कवर करता है। बिहार में भी साउथ बिहार, मेजर पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों आपको याद रखना है कि बनारस के अंदर कौन कौन से पार्ट कवर हो रहे हैं, तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। देन मिथिला की बात करते हैं। मिथिला सब स्कूल बोलता है फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बिहार का पार्ट है, एंड और कुछ नहीं है इसमें। नॉर्थ बिहार में ही मिथिला जो सब स्कूल है वो अप्लीकेबल है। महाराष्ट्र और जो मुंबई हमने जो पढ़ा था सब स्कूल, वो बोलता है कि इट्स कॉल मायूख सब स्कूल भी बोलते हैं इसको। और इसका जो एरिया है वो महाराष्ट्र है, सुरथारा और मध्य प्रदेश और फ्यू पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। मतलब महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है और कुछ आंध्र प्रदेश का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बेसिक जो है महाराष्ट्र सब स्कूल का एरिया है जो उसने कवर किया है। द्रविड़ सब स्कूल जब बात करता है तो होल साउथ इंडिया बोल रहा है दोस्तों, और मद्रास, केरला, मैसूर वटेवर, और ETC या ब्ला 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 कर सकते हैं हम लोग। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द पंजाब सब स्कूल दोस्तों। पंजाब सब स्कूल के पार्ट जो हैं वो है राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और जो याज्ञवल्क्य का स्मृति थी वो पंजाब पे काफ़ी मतलब एप्लीकेबल होती है, और रिटन बाय अपरारक जो भी नाम है इनका, बहुत शानदार नाम है, बहुत बड़े विद्वान लगते हैं ये नाम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये डिफरेंस भी कर रहा है मिताक्षरा और दया भाग में क्या क्या डिफरेंस है दोस्तों। तो मिताक्षरा और दया भाग क्या कहता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब दोस्तों समझ लीजिए कोई मनी, लैंड या पोजीशन को प्राप्त करना। जो व्यक्ति उस मनी, लैंड और पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ था, आफ्टर डाइंग ऑफ दैट पर्सन इनहेरिटेंस चालू हो जाता है दोस्तों। देन द सेकेंड वन, इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉइंट फैमिली एंड कोपार्टनरी का मतलब है दोस्तों सहभागी। जैसे को अक्यूज होता है, एक अक्यूज दूसरे अक्यूज का साथ देता है तो वो को अक्यूज कहलाता है, और एक कोपार्टनर हो गया दूसरे का जो कि उसके प्रॉपर्टी में हिस्सा रखता है, कोपार्टनर्स। नाउ वी टॉक अबाउट, पहला दिया इसने इन रेस्पेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस की बात कर रहा है, तो इनहेरिटेंस जो मिताक्षरा बेस्ड है ये बोलता है कि इट्स बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशन दोस्तों। और वेयर इज द दया भाग, वो बेस करता है दोस्तों स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्रॉफिट पे। हमारा जो मिताक्षरा सब स्कूल है दोस्तों, वो बात करता है कि बच्चा ब्लड रिलेशन में है, देन ही बिकम द को-पार्टनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और यहाँ दया भाग में बोलता है कि स्पिरिचुअल और बेनिफिट देखा जाता है, रिलीजियस बेनिफिट, कि भैया इसको प्रॉपर्टी दी जाए कि नहीं दी जाए। यहाँ पर तो ब्लड रिलेशन में ही सीधे प्रॉपर्टी चली जा रही है मिताक्षरा में, मगर दया भाग में ऐसा नहीं है। दया भाग में किसी न किसी की दया पर आपको जीना ही पड़ेगा, और अगर उसकी दया हुई तो आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा पक्का है। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मिताक्षरा स्कूल, a relative by blood relation, relative succession in property. The principle of the basic principle of Hindu succession law means the blood relation ignore its remote relations. The school is mainly 2 rules of succession. 2 रूल हैं दोस्तों इसकी succession के, मिताक्षरा के। First, exclusion of women or law. इन्होंने कहा कि भैया वुमेन का कोई हिस्सा नहीं है। मिताक्षरा सब स्कूल ने कहा कि अगर बेटा पैदा हुआ, ओहो प्रॉपर्टी में अब कब्जा, मतलब प्रॉपर्टी का हकदार आ गया साहब।
मगर लड़की पैदा हुई तो ये कहते हैं कि पराए घर जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहा था मिताक्षरा। खैर काफ़ी चेंजेज हुए हैं, चेंजेस की बात आप समझ ही गए होंगे मैं क्यों कर रहा हूँ, पर वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी आपको अगर मिताक्षरा सब स्कूल आता है तो यही लिखना है कि बेटी का कोई हिस्सा नहीं इसके अंदर। और दूसरी बात क्या कही दोस्तों इसने, पहली बात तो कह दी इसने कि भैया एक्सक्लूशन ऑफ वुमेन कर दिया इन सक्सेशन, एंड द सेकेंडली इज एग्नेट्स, सुपरसेट्स एंड कॉग्नेट्स। अब ये एग्नेट्स, सुपरसेट और कॉग्नेट्स कौन है दोस्तों, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। एग्नेट्स सभी वो लोग हैं जो कि सगोत्र हैं, मतलब मान लीजिए कि दादा के 3 बेटे हुए, उन 3 बेटों के 2-2 बेटे हुए, तो ये सब आपस में क्या हो गए, एग्नेट्स हो गए दोस्तों। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉग्नेट्स, तो कॉग्नेट्स में थोड़ा सा डिफरेंट चला जाता है। जैसे मान लो कि दादा के 3 बेटे हुए, 2 बेटियां हुई, तो अब बेटियों का जो खानदान चला जाएगा वो कॉग्नेट्स में चला जाएगा। उन बेटियों के 3 बेटे हुए, 2 बेटियां हुई, तो वो कॉग्नेट्स कहलाएंगे। और सुपर सेट जो है दोस्तों, ये तो भाईचारे की भावनाओं से घुस जाते हैं कहीं पे भी, और अगर है, क्योंकि ये इसका जो बेसिक मतलब है रिप्लेस समथिंग ओल्डर, इसका जो मतलब है सुपर सेट का वो है कि कुछ ही पुरानी चीज़ को रिप्लेस कर देना। ठीक है दोस्तों, अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इफ़ एनी हिंदू डाइज, कोई हिंदू मरता है दोस्तों, लिविंग बिहाइंड द सन एंड अ डॉटर, जो छोड़ के जा रहा है अपने पीछे उसका एक बेटा और एक बेटी दोनों हैं, एज पर द फर्स्ट रूल द होल प्रॉपर्टी शैल गो टू सन, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बेटे को चली जाएगी। एंड द डॉटर शैल रिसीव नथिंग बिकॉज वुमेन आर, क्या था, एक्सक्लूडेड। दोस्तों वुमेन को कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला क्योंकि वो एक्सक्लूडेड है। सिमिलरली एनी हिंदू डाइज लिविंग बिहाइंड द सन एंड डॉटर्स सन, देन एज पर द सेकेंड रूल द होल प्रॉपर्टी शैल गो टू सन, बेटे के बेटे को चली जाएगी प्रॉपर्टी, वाइल डॉटर सन शैल नॉट बी रिसीव एनी प्रॉपर्टी बिकॉज ही इज़, या जो डॉटर का सन है वो क्या है, ही इज़ कॉग्नेट, और अगर डॉटर की बेटी है तो क्या है, शी इज़ कॉग्नेट। तो दोस्तों कॉग्नेट को प्रॉपर्टी नहीं जा रही है मिताक्षरा स्कूल के तहत जब सक्सेशन के नियम बिठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं दूसरे रूल के, अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्रिंसिपल। अब स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रिंसिपल जो चालू होता है ये दोस्तों ये दया भाग में आ जाता है कि इसमें कस्टमरी प्रिंसिपल चलते हैं, लॉ इज लिबरल है उनका, किन के प्रति, फ्यू वीमेंस कॉग्नेट्स के प्रति, मतलब वहाँ पे मतलब एक बाप के एक बेटा एक बेटी, तो जो बेटे को तो हिस्सा जा ही रहा है, वहाँ बेटी जो है उसको भी हिस्सा जा सकता है क्योंकि वो भी यहाँ पर दया भाग के अंदर मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा है। एक तरह से रिलेटिव रीजन जो है इस प्रॉपर्टी को बांटने का, वो इनका मेन सिद्धांत है बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स एंड रिलीजियस बेनिफिट, 2 ही चीज़ें हैं इसमें। तो आफ्टर द पासिंग द हिंदू सक्सेशन एज द डिफरेंट मोस्ट मोड, आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये दूसरी बात करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉइंट फैमिली एंड को-पार्टनर। अब भाई साहब जॉइंट फैमिली की बात करता है, जैसे आपने पढ़ा होगा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मान लीजिए कि मेरा एक गाँव में मकान है, वो मकान का आज तक बंटवारा नहीं हुआ, तो एक कंसेप्ट से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी थे, वो 2 भाई थे, मेरे जो रियल दादाजी थे वो 2 बड़का दादा, छोटका दादा, वटेवर जो भी बोलते हैं, तो मेरे जो मेन दादाजी थे उनके 3 बेटे थे, उन 3 बेटों के 4 बेटे हुए, उन 4 बेटों के 2, किसी के 3 ऐसे बेटे हुए। तो अब किसी बेटे के अगर कोई बेटा जन्मता है तो जन्मते ही उसको प्रॉपर्टी में राइट आ गया साहब, वो जो हमारी खानदानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है गांव के अंदर उसमें राइट आ गया उसका। मगर वही हमारी सिस्टर्स भी हुई, अगर सिस्टर्स के बच्चे जन्मते हैं तो उनका राइट नहीं आया क्योंकि वो कॉग्नेट्स कहलाए। तो यहाँ पर अब अपन बात कर रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली की। अब मान लीजिए कि जो मैंने अभी आपको बताया हमारे गांव की प्रॉपर्टी वो जॉइंट हिंदू फैमिली है, और मेरे सबसे बड़े वाले ताऊ जी जो हैं वो सारा देख रेख करते हैं, खेती बाड़ी से लेके लगान लेना, फलाना करना, ये करना, वो करना, बैल खरीदना, हर चीज़ में वो देख रेख करते हैं। तो HUF में कर्ता मेन होता है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं जैसे कि सर्वाइवरशिप का जो है इसी के अंदर आगे आ जाएगा, मैं वही कंसेप्ट के लिए कर रहा हूँ आपको। अब मान लीजिए कि वो ताऊ जी अगर अपनी लाइबिलिटीज़ को त्याग देते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, भगवान को न्यारे हो जाते हैं, तो क्या होता है, सेकंड मान लीजिए मेरे छोटे वाले ताऊ जी ने कवर कर लिया, HUF संभाल लिया, बोले कि ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ, सर्वाइवरशिप में जा रही है,
वो प्रॉपर्टी का बंटवारा ऐसे नहीं होता कि भाई 3 भाई अलग अलग बांट लो, तो HUF में इस तरह से डील होता है दोस्तों। बाकी तो आप समझदार हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए लिखा भी है इलस्ट्रेशन के अंदर, ऑन द डेथ ऑफ को पार्टनर हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली शेल डेवलप अमोंग अदर लिविंग को पार्टनर ऑफ द बेसिक ऑफ सर्वाइवरशिप। भैया एक मरा तो दूसरा सामने खड़ा हो जाएगा कि भैया अब इस फैमिली का कर्ता मैं हूँ। मतलब यहाँ प्रॉपर्टी जो है इस तरह से बट रही है। वेयर एज द दया भाग हैड नॉट रिकॉग्नाइज बोथ तीज प्रिंसिपल, दया भाग इनमें से कोई भी प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता और ना करता है। यहाँ पर बोल रहा है दया भाग स्कूल, द सन हैज़ नो राइट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर ऑन द डेथ ऑफ द हिंदू पर्सन हिज प्रॉपर्टी शेल डेवलप अमॉन्ग हिज हायर एंड बेसिस ऑफ सक्सेशन। ये बोल रहा है साहब कि हायर्स को जाएगी या सक्सेशन पे जाएगी, मगर ऐसा नहीं कि मरा तो बेटे को चली जाएगी। ये दया भाग का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये दया भाग स्कूल आप लोगों को और मिताक्षरा स्कूल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि कोई ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। एक्चुअली अपन वापस से समझ लेते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। 2 स्कूल्स हैं, एक है दया भाग और एक है मिताक्षरा। मिताक्षरा जो स्कूल है दोस्तों वो होल इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट असम एंड बंगाल। मिताक्षरा जो है दोस्तों वो पूरे इंडिया में अप्लाई हो गया, और दया भाग जो बस असम और बंगाल में ही अप्लाई होता है। मिताक्षरा के अंदर बच्चा पैदा होते ही प्रॉपर्टी में राइट हो जाता है उसका, और दया भाग में बच्चा पैदा होते ही दया पे जीता है साहब। दया करेंगे तो प्रॉपर्टी मिलेगी, दया नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। जस्ट लाइक आई हैव गिविंग यू एन एग्जाम्पल टू यू। आई हैव अ फ़ोन, ये फ़ोन मैंने खुद ने ख़रीदा था। अब मैं इसको तोड़ दूँ, मोड़ दूँ, फेंक दूँ, किसी गरीब को दान दे दूँ, ये मेरी मर्जी है दोस्तों। अब इफ़ माई सन नीड्स इट, तो दया पे कि हाँ ठीक है टेक इट। तो ये दया भाग का कॉन्सेप्ट है कि बच्चा पैदा होते ही उसका प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है, दया करेगा अगर उसका जो बाप है या जो भी प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाला है, क्योंकि फीमेल भी हो सकती है यहाँ पे, तो वो दया करेगा तो जाके उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज ही वॉन्ट गेट एनी पार्ट इन एनी प्रॉपर्टी। क्लियर दोस्तों। फिर सेकंड थिंग, दोनों ही जो हैं ये अधिकतर पार्टीशन एंड सक्सेशन की बात कर रहे हैं कि भैया सक्सेशन कैसे होगा, प्रॉपर्टी में बंटवारा कैसे होगा। तो ओवरऑल दया भाग एंड मिताक्षरा स्कूल यही कहती है। दया भाग को जो हमारे लिखा वो उनका नाम मैं थोड़ा सा भूल गया, क्या नाम था वो, दया भाग के तो जीमूत वाहन जी थे, और इनके जो थे मिताक्षरा के वो थे विघ्नेश्वर साहब। तो विघ्नेश्वर साहब ने मिताक्षरा की रचना की, उन्होंने लिखी मिताक्षरा स्कूल, और दया भाग जो स्कूल लिखी वो हमारे जीमूत वाहन जी ने लिखी। तो बेसिक यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों दया भाग और मिताक्षरा के अंदर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये स्कूल्स हैं क्लियर हो गई होंगी, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि डेफिनेटली एग्ज़ाम में आता है। Thank you for watching my channel. Have a good day.